Assalamualaikum student. In this lecture you are going to know about Rodrigues formula for Legendre polynomial. Legendre polynomial के रिलेटेड ये एक ऐसा फार्मूला है कि जिसकी मदद से आप डिफरेंट डिग्री की Legendre polynomial को जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 डिग्री की polynomial को जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप n की वैल्यू को 0 पुट कर दें, यानी कि जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट कर दें और देन इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो एक ऐसी पॉलीनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री 0 होगी. और इसी तरह जब आप n की वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यानी कि जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके जो आप रिजल्ट फाइंड करेंगे वो एक ऐसी पॉलीनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री 1 होगी और वो लेजेंडर पॉलीनोमियल होगी. इसी तरह आप जितनी भी आप डिग्री की पॉलीनोमियल की जनरेट करना चाह रहे हैं उतनी n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और देन सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो एक लेजेंडर पॉलीनोमियल होगा. आज के इस लेक्चर में हम इस फार्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये जो रिलेशन लिखा हुआ है x² - 1 रेज़ टू द पावर n इसको पुट कर देते हैं कि लेफ्ट v of x is equal to x² - 1 रेज़ टू द पावर n, यानी कि ये v of x के इक्वल है. लेट कर लेते हैं. इसके बाद हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे कि v डैश of x is equal to n x² - 1 n - 1, यानी कि एक पावर में से कम होगा और साथ में 2x आएगा. इसको एक और वे से भी लिख सकते हैं कि 2nx इंटू x² - 1 रेज़ टू द पावर n - 1. इसके बाद आप क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 - x², यानी कि आप दो साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - x² से. यहाँ पे भी आएगा 1 - x² इंटू v डैश ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी आएगा 2nx x² - 1 n - 1 इंटू 1 - x². और इसको हम एक और वे से भी लिख सकते हैं कि 2nx और साथ में मैंने माइनस भी लिखा हुआ है और x² - 1 रेज़ टू द पावर n - 1 और x² - 1, यानी कि इस फैक्टर को पहले ये फॉर्म में लिखा हुआ था और अब ये फॉर्म में लिख दिया और माइनस भी बार हमने लिखा हुआ है. तो इसके बाद हम लिखते हैं कि -2nx और ये फैक्टर पावर कंबाइन करके लिख देंगे, यानी कि x² - 1 रेज़ टू द पावर n. और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 - x² v डैश ऑफ x. अब ये हमारे पास था x² - 1 रेज़ टू द पावर n v ऑफ x के इक्वल था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - x² इंटू v डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2nx v ऑफ x. नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि आप 1 - x² v डैश ऑफ x और प्लस 2nx v ऑफ x इज इक्वल टू 0 ये स्टेप लिख देंगे. और अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दफ़ा जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी 1 - x², यानी कि फर्स्ट एलसीएम और दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि सेकंड टाइम आएगा, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव -2x और v डैश x, और यहाँ पे भी आएगा प्लस 2n v ऑफ x और फिर आएगा 2nx v डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. फिर क्या होगा कि आप 1 - x² को और v डबल डैश ऑफ x को उसी तरह लिख देंगे और इस टर्म में और इस टर्म में इन दोनों को कंबाइन करके -2x लिख के इंटू 1 - n लिखेंगे और v डैश ऑफ x आएगा और
प्लस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इस रिलेशन को वी ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर दिया और फिर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ तक अप्लाई कर दिया। हमने एक्चुअली यहाँ पे nth टाइम डेरिवेटिव लेना है। हमने ये जो रिलेशन फाइंड कर लिया है तो इसका हम nth टाइम डेरिवेटिव लेंगे। nth टाइम डेरिवेटिव हम लेबनिज़ रूल को यूज़ करेंगे। तो लेबनिज़ रूल को यूज़ करने के बाद हम इसका nth टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। लास्ट स्टेप में हमने जो इक्वेशन फाइंड की हुई थी उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, यानी कि जब आप nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे भी nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो लेबनिज़ रूल को यूज करेंगे कि बाय लेबनिज़ रूल वी हैव, यानी कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है u और v और उनका आपने nth टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो किस तरह डेरिवेटिव आएगा कि सबसे पहले u को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि u का आपने डेरिवेटिव नहीं लेना है और v का डेरिवेटिव लेंगे n टाइम, और सेकंड टर्म पे आएगा प्लस n इंटू u का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है और जो v का आपने लिया हुआ था उसमें से एक कम करके, यानी कि अगर आपने nth टाइम लिया हुआ था तो फिर उससे कम एक दफ़ा कम डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और u का सेकंड टाइम डेरिवेटिव और v के डेरिवेटिव में से दो कम कर देंगे और प्लस। सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे u की डिफरेंशिएशन बढ़ रही है, यानी कि पहले आपने u का डेरिवेटिव नहीं लिया था, फिर फर्स्ट टाइम लिया, फिर सेकंड टाइम लिया, फिर थर्ड टाइम लेंगे, और जो सेकंड फंक्शन था v उसका आपने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपने ले लिया था डेरिवेटिव, फिर उससे एक कम कर रहे हैं, फिर दो कम किया, फिर 3 कम करेंगे। तो ये था लेबनिज़ रूल। अब हमने लेबनिज़ रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। ये सपोज कर लेंगे हमारे पास ये फंक्शन है u और ये फंक्शन है v, तो हमने यहाँ पे लेबनिज़ रूल को अप्लाई करना है। तो किस तरह अप्लाई होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन यानी कि v डबल डेरिवेटिव ऑफ x का जब आप nth टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा vn प्लस 2 ऑफ x, यानी कि पहले तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव था, तो जब आपने n टाइम दोबारा डेरिवेटिव ले लिया तो उसका टोटल डेरिवेटिव हो गया vn प्लस 2, और नेक्स्ट टर्म पे आएगा प्लस n और u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन आएगी -2x, और इसकी डिफरेंशिएशन में से एक कम करके लिख देंगे, यानी कि एक कम करेंगे तो vn प्लस 1 ऑफ x आएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो आएगा -2, और साथ में v इसके डेरिवेटिव में से एक कम करके लिख देंगे, vn ऑफ x आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अगली टर्म पे आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और साथ में जब इसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अगली टर्म पे आपको 0 मिलेगा। तो ओनली आपके पास यही टर्म्स आएंगी जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आगे हम इस रिलेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू 1 माइनस n, और इसकी डिफरेंशिएशन जब लेंगे तो आएगा पहले x एज इट इज और v डैश x, यानी कि vn प्लस 1 ऑफ x आएगा, फिर प्लस n और इसका डेरिवेटिव 1 और इसके डेरिवेटिव में से एक कम करके लिखना है, vn ऑफ x आएगा।
और यहाँ तक ही डिफ्रेंशिएशन होगी, क्योंकि अगली टर्म पे जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे या दूसरे अल्फाज में x का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। तो अगर आगे जो टर्म होंगी वो 0 ही होंगी, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे प्लस 2n और इसका डेरिवेटिव जब होगा nth टाइम है तो vn ऑफ x ही आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आप अगर 1 सपोज करना चाह रहे हैं तो 1 की डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले तो आप नहीं लेंगे, सेकंड टर्म पे जाके लेंगे। जब सेकंड टर्म पे जाके लेंगे तो 0 आएगी, और फर्स्ट टर्म पे इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो vn ऑफ x होगी। तो राइट साइड पे तो 0 की डिफ्रेंशिएशन वो 0 ही होगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप लिख देंगे कि 1 माइनस एक्स vn प्लस 2 ऑफ x, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा माइनस 2x इंटू vn प्लस 1 ऑफ x, और साथ में प्लस n इंटू n प्लस 1 vn ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है ये n प्लस 2 n प्लस 1 और n में शो हो रही है, ये पावर में नहीं शो हो रही, तो ये डिफ्रेंशिएशन शो हो रही है। इसके बाद आप लेट कर लेंगे हमारे पास जो v का nth टाइम डेरिवेटिव है वो किसी नए फंक्शन u ऑफ x के इक्वल है, यानी कि जब आप vn प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा u 1 टाइम डेरिवेटिव u का, और इसी तरह जब आप vn प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा u का डेरिवेटिव सेकेंड टाइम। तो जहाँ पे vn प्लस 2 है वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, यहाँ पे vn प्लस 1 ऑफ x है यहाँ पे, वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, और जहाँ पे vn ऑफ x है वहाँ पे हम u ऑफ x पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स के और u, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा u डबल डेरिवेटिव ऑफ x, और माइनस 2x इसकी जगह आएगा u सिंगल डेरिवेटिव, और प्लस n इंटू n प्लस 1, और इसकी जगह ओनली आएगा u ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये लीजेंडर इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल u। तो अगर ये लीजेंडर इक्वेशन है यानी कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि u ऑफ x भी इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे u ऑफ x की, ये भी इसका सोल्यूशन है। आपको याद होगा कि जब हमने लीजेंडर इक्वेशन को सॉल्व किया था तो एट दी एंड जब सोल्यूशन फाइंड किया था, जो सोल्यूशन आया था उसको हमने नाम दिया था लीजेंडर पॉलिनोमियल का, यानी कि लीजेंडर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है, कि जिसको हम डिनोट करते हैं Pn ऑफ x से, यानी कि लीजेंडर पॉलिनोमियल भी लीजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन है और u ऑफ x भी यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सोल्यूशन है। अब एट टाइम दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। अब यहाँ तो दोनों सोल्यूशन सेम हो सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। सेम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे u ऑफ x हमने डिफाइन किया हुआ है वो vn ऑफ x, यानी कि v का n टाइम डेरिवेटिव लेना है, और v जो फंक्शन हमने सपोज किया हुआ था वो x² - 1 रेज़ टू द पावर n था, तो उसका जब आपने n टाइम डेरिवेटिव लेना है तो वो लीजेंडर पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं थी, यानी कि इससे डिफरेंट हमारे पास कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो है तो ये भी सोल्यूशन है। हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होंगे। अगर प्रोपोर्शनल में होंगे तो साथ में ये कांस्टेंट आएगा। हो सकता है कि ये कोई कांस्टेंट की कोई वैल्यू हो जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आ रही है जो कि लीजेंडर पॉलिनोमियल है। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे c। तो अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे u ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर देन इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया था, तो इसके बाद हम लिख देंगे कि Pn ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे c, और u हमने सपोज किया हुआ था u ऑफ x था v का n टाइम डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे v का n टाइम डेरिवेटिव,
और दिस इज इक्वल टू सी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू सी डी एन ओवर डी एक्स एन, एन टाइम डेरिवेटिव, और बी ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर एन, जो कि हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ था। अब हम लिखेंगे सी और डी एन, यानी कि एन टाइम डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमने इस पूरे रिलेशन को जब हमने एक्सपैंड करना है, यानी कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम ट्राई करके इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो हमारे पास इस रिलेशन की जो ऐसी टर्म होगी कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो होगी एक्स की पावर 2n, यानी कि वो हम लिख देंगे। और मैक्सिमम पावर हमने सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि बाद में एट द एंड जब हमने कंपेयर करना है तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी जो टर्म्स आएंगी उन टर्म्स में से जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो ये होगी, यानी कि वेरिएबल इस फॉर्म में होगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा सी, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन, और 2n में से आप और 2n में से आप माइनस कर देंगे n माइनस 1 और x की पावर आपके पास n रह जाएगी। यानी कि जब आप n से टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले 2n आएगा, यानी कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम होगा, फिर एक कम करके लिखेंगे, हत्ता कि ये स्टेप चलते जाएंगे और हमारे पास 2n माइनस इंटू n माइनस 1 आ जाएगा और x की पावर n रह जाएगी, क्योंकि आपने n टाइम आपने डेरिवेटिव लिया हुआ, और टोटल तो पावर इसकी 2n थी, तो जब आपने n टाइम डेरिवेटिव लिया तो आपके पास x की पावर n रहेगी। इसके बाद c, और इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और ये इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा n प्लस 1, और इसको अगर हम 2n का फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं तो हम n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे x की पावर n आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि c 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और साथ में x की पावर n। इस साइड पे हमारे पास था, यानी कि यहाँ पे चला आ रहा था Pn ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल थी। हमारे पास जो लीजेंडर पॉलिनोमियल होती है इसकी कह लें कि जो मैक्सिमम पावर, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जिस टर्म में होगी उस टर्म को हम डिनोट करते हैं Cn xn, यानी कि उस टर्म में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर xn होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो Cn होगा। और यहाँ पे हमारे पास है C 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल x रेज़ टू द पावर n, और जब आप इसको कंपेयर करके लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, यानी कि x की पावर n को कंपेयर कर देंगे, आपके पास आएगा Cn इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और साथ में C भी आएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे Cn की वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास जो लेजेंडर पॉलिनोमियल होती है उसमें जो Cn, यानी कि ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो और उसका कोएफिशिएंट Cn, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है Cn इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि ये Cn की वैल्यू होती है। तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा 2n का फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल स्क्वायर इज इक्वल टू C 2n फैक्टोरियल ओवर
एन फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो सी की वैल्यू होगी वो यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे और एक एन फैक्टोरियल से कैंसिल होके आपके पास आएगा सी इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर एन फैक्टोरियल। ये आपके पास वो कांस्टेंट आ गया है कि जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना था। अब जब आप ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इसको अगर हम नाम दे दें 1 का, तो इसमें जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और सी की वैल्यू थी 1/2 रेज़ टू द पावर एन फैक्टोरियल, और साथ में वी एन ऑफ एक्स, और यहाँ पे 1/2 रेज़ टू द पावर एन फैक्टोरियल, और वी एन ऑफ एक्स था हमारे पास यानी कि ये यानी कि डी एन ओवर डी एक्स रेज़ टू द पावर एन, यानी कि वी ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव और साथ में किसका डेरिवेटिव वी ऑफ एक्स का, तो वी ऑफ एक्स के -1 रेज़ टू द पावर है, और साथ में वी एन ऑफ एक्स आएगा। तो ये था रोड्रिक फार्मूला फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल।